हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जो कि एसएससी 2017 से 2018 के बीच में आया हुआ 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगी। जिसमें हम चलिए वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 5 वर्गमूल 3/2 धन वर्गमूल 108 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि एसएससी CHSL में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन है। जिसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। 5 वर्गमूल 3/2 धन वर्गमूल 108। देखिए यहाँ पे तो गुणनखंड निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्गमूल में 3 है, तो इसको फिर से ऐसे लिख देंगे 5 वर्गमूल 3/2 धन। अब 108 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ते हैं, इसको 108 लिख देंगे। अब देखिए छोटा से छोटा अंक में ये विभाजित हो रहा है क्या, देखते हैं। ये 2 से जाएगा क्या, 2 से जाएगा, 2 पंच 6 10 और 2 चौक 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हाथ में आए 1 तो ये हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14। अब देखिए क्या ये 2 से जा रहा है, तो ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जाएगा। कितना आएगा, 9 तिया 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम लोग वर्गमूल लिखेंगे। फिर इसके अंदर में ये सभी गुणनखंड को लिखेंगे। कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इसका पेयर बनाएंगे हम लोग। ये 2 का और ये 3 का बन गया, क्या बचा 3। तो ये 2 और 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो अब हम लिखेंगे 5 वर्गमूल 3/2 धन। अब ये जोड़ी में निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 और क्या बचा, वर्गमूल के अंदर में 3 बचा। फिर आगे लिखेंगे 5 वर्गमूल 3/2 धन। अब ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 एकम 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको भाग देंगे, तो 2 से 2 गया तो कितना बचा, 1। फिर जो 1 बचा है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 5 वर्गमूल 3 ही आएगा। 1 से गुणा होगा तो फिर 2 और 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 एकम 2। फिर ये क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 2 को, तो 6 दूनी क्या आएगा, 12 वर्गमूल 3। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्गमूल 3 है और यहाँ पे वर्गमूल 3 सेम है, तो आगे वाली संख्या जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा 12 5 17 वर्गमूल 3 बटा क्या है 2। ये अब किसी से नहीं कट रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कौन सा वाला ऑप्शन का है, ये है 17 वर्गमूल 3, ये ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल 128 धन वर्गमूल 72 बटे वर्गमूल 32 का मान क्या है। ये आया हुआ है एसएससी CHSL में आया है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, वर्गमूल 128 धन वर्गमूल 72 बटा वर्गमूल 32। अब इसमें क्या करना है, अब हम 128 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 72 का करेंगे, फिर 32 का करेंगे। जितना भी दिया है उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 128। अब पहले देखते हैं ये 2 से जाएगा क्या, तो ये 2 से जा रहा है, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 16 दूनी क्या होता है 32। फिर ये 2 से जाएगा, 8 दूनी 16। फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पे वर्गमूल करके लिखेंगे हम लोग। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितना हो गया 6 और 1 7, ये हो गया। अब 72 का निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं 72 का, यहाँ पे करेंगे। इसको देखेंगे ये 2 से जा रहा है क्या, तो
2 तिया 6 और इधर 1 गया तो हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12। फिर ये 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से नहीं जा रही है, 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 एक कम 3, तो फिर इसको वर्गमूल में लिखेंगे। कितना ठो 2 ठो है, 1 2 3, 3 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 2 ठो है, तो 3 गुणित 3। अब बटा में लिखेंगे। अब 32 का निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 32 का। इसको भी देखेंगे 2 से जा रहा है क्या, तो 2 एक कम 2 और 6 दूनी 12, तो 16 दूनी 32 होता है। और क्या होता है 8 दूनी 16, फिर ये 2 से जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 एक कम 2, तो कितना ठो 2, 1 2 3 4 5। वर्गमूल के अंदर में 1 2 3 4 और 5 2 करेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब इसका पेयर बनाएंगे 2 2 का, 1 3 ठो बना, तो क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे 3 ठो, 2 1 2 3 निकाल दिए। और वर्गमूल के अंदर में क्या बच गया, 2 बचा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे फिर इसका पेयर बनाएंगे। ये 2 का बन गया, ये 2 तो नहीं बना, एक और 2 रहता तो बनता, और ये 3 का बना, तो ये 2 और 3 को बाहर निकालेंगे, 2 गुणित 3, वर्गमूल के अंदर में क्या बचा, 2 बच गया। फिर बटा इसका भी पेयर करेंगे, 1 2 2 ठो 2 निकालेंगे, 2 गुणित 2 और वर्गमूल में क्या बच गया, 2। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। फिर अब क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो बाहर की संख्या है इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 वर्गमूल 2 धन, इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 तिया 6, वर्गमूल में क्या बचा, 2, बटा में आ जाएगा 2 दूनी 4 वर्गमूल 2। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 वर्गमूल 2 बटा 4 वर्गमूल 2। अब देखिए इसे कैसे कैसे कट रहा है, ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 कट गया, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 7/2, तो ये हो जाएगा। अब इसका भाग करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, 1 बचा। अब 1 2 से छोटा हो गया तो दशमलव करेंगे और इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो 5 दूनी 10, ये इसका आंसर कितना आ गया, 3.5 इसका आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि n बराबर वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 है, तो n धन 1/n का मान क्या होगा। ये पूछा गया है SSC CPO में 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। n बराबर दिया हुआ है वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 दिया है, तो 1/n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर लिख देते हैं, कितना दिया है, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3। और अब 1/n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1/n बराबर क्या देंगे कि इसमें बटा में n को बटा में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/, अब n का मान लिखेंगे, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाएगा, तो 1/n का मान होगा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3। देखिए यहाँ पे n का मान वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 ऊपर में है और यहाँ पे है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3। अब क्या बोला है, n धन 1/n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n धन 1/n बराबर क्या हो जाएगा, n का मान लिखेंगे वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3।
धन, यहाँ पे 1/n का मान कितना है, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब कैसे करना है, अब तो हो गया ये n धन 1/n। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो अब कैसे करेंगे, तो आप इसे देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। फिर इसको देखिए, अब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे। फिर तिर्यक गुणा करने के लिए कैसे करेंगे, वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3, ये माइनस माइनस है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो ये वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3, इधर का है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3, ये दोनों सेम सेम है तो इसका भी वर्ग कर देते हैं, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 पूरे का स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या दोनों को गुणा कर देना है, तो गुणा करने के लिए हम पहले लिख देते हैं इसको, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी पूरे के स्क्वायर और a प्लस बी पूरे का स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो अब हम इसको करते हैं, a माइनस बी का क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग। अब आगे लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब क्या है, a बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, a बराबर है वर्गमूल 7, b बराबर है वर्गमूल 3। तो उसका सूत्र होता है माइनस वाला का a का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान क्या है, वर्गमूल 7 इंटू वर्गमूल 3 b हो गया। ये एक का हो गया वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 का स्क्वायर का हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे यहाँ पे, फिर इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका भी सेम सूत्र लगेगा, वर्गमूल 7 पूरे का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 पूरे का स्क्वायर, a हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये प्लस वाला है ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 3, ये हो गया कोष्टक बंद, बटा में आएगा ये वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 7 वर्गमूल 3, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो उसी सूत्र से हम यहाँ पे करेंगे, वर्गमूल 7 पूरे का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 पूरे का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वर्गमूल और ये वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 प्लस ये वर्गमूल और ये वर्ग कटेगा तो क्या होगा, 3 बचेगा माइनस 2 गुणित वर्गमूल 7 इंटू वर्गमूल 3, ये हो गया एक कोष्टक में। फिर प्लस आएगा तो ये वर्गमूल 7 है और स्क्वायर है तो ये बचेगा 7 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 वर्गमूल 7 वर्गमूल 3, ये कोष्टक बंद। फिर बटे में आएगा, देखिए ये और ये कटेगा तो क्या बचेगा, 7 माइनस और यहाँ पे ये वर्गमूल और ये वर्ग कटेगा तो क्या बचेगा, 3। फिर यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग, देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10 माइनस 2 वर्गमूल 7 इंटू वर्गमूल 3, फिर ये प्लस है तो कोष्टक खोलेंगे, 7 और 3 कितना हो गया, 10 धन 2 वर्गमूल 7 वर्गमूल 3 हो गया। फिर बटा में लिखेंगे, 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये हो गया ये ऋण 2 वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3 और यहाँ पे प्लस 2 वर्गमूल 7 वर्गमूल 3, ये दोनों कटेगा तो क्या बचा, 10 और 10 कितना हो गया, 20 बटा में हो गया 4। तो ये कैसे करेंगे, फिर 4 को काटेंगे, 20 को काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ गया 5। ऑप्शन में देखेंगे क्या 5 ऑप्शन में है, तो हाँ देखिए यहाँ पे 5 डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका डी सही आंसर है। थैंक यू।